हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य पीतं मुखं तत्त्वं सम्पाविर्नो सप्तधर्मैर्दिविषते। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत और संस्कृत का प्रथम पाठ, क्योंकि आज पाठ का मतलब बुक का जो है पहला लेक्चर होने वाला है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कौन कौन पाठ पढ़ना और कितना बेहतरीन तरीका समझाया हूं। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में अभी जाएं और वो वीडियो का लिंक होगा, उस पर जरूर जाकर देख लें, क्योंकि जब तक हम शुरुआती पता ना रहे कि रास्ता किधर को जाएगा तो जरूर हम लोग खो जाएंगे, है ना। अगर खोना नहीं है साथियों तो जरूर आप पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। और सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये कह देते हैं कि आज जो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर पूरे को ध्यान से नोट भी करते चले जाएंगे, एक एक बात को, है ना। और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, है ना, जिससे। और अगर इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ही लीजिए, है ना, क्योंकि क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन इसी चैनल पर होने वाला है। तो इनको जरूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दें, है ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं पहला पाठ, क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक का जो पहला पाठ है, क्या पाठ है पहला? मंगलम पाठ। कौन सा पाठ? मंगलम पाठ, फर्स्ट चैप्टर संस्कृत क्लास 10th। कौन चैप्टर है बोलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मंगलम पाठ पढ़ रहे हैं। कौन पाठ पढ़ रहे हैं? कौन पाठ पढ़ रहे हैं? मंगलम पाठ पढ़ रहे हैं। दिमाग में याद होना चाहिए मंगलम पाठ। आज हम पढ़ रहे हैं मंगलम पाठ। मंगलम पाठ का लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास जी है। महर्षि वेद व्यास जी को इससे पहले कभी सुने हैं नाम? महाभारत का रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास जी। उन्होंने जो है उपनिषद की रचना किया। याद रखेंगे, उपनिषद का लेखक कौन? क्वेश्चन देखिए, हम जो बोल रहे हैं ना, आप ये मत सोचिए कि मजाक में बोल रहे हैं, है ना। मजाक में लीजिए, मजाक से हट के चलिए। क्यों? क्योंकि ये सब चीज ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उपनिषद कुल कितने हैं? 108 उपनिषद हैं। 108, है ना, उपनिषदों की संख्या है। और उपनिषद के लेखक कौन? महर्षि वेद व्यास जी। अच्छा, उपनिषद यार महर्षि वेद व्यास जी हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मंगलम पाठ जो है, ये मंगलम पाठ इसी उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन रह सकता है मंगलम पाठ किस से संकलित है? क्वेश्चन कॉपी में लिखिए थे, मंगलम पाठ किससे संकलित है? बताइए आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा उपनिषद। मंगलम पाठ किससे संकलित है? उपनिषद से संकलित है। और नेक्स्ट, मंगलम पाठ का लेखक कौन? महर्षि वेद व्यास जी है। या कहे उपनिषद का लेखक कौन? महर्षि वेद व्यास जी है। देखिए इस पाठ का पहले ओवरऑल समझने की कोशिश कीजिए। इस पाठ में 5 गो मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। कौन कौन उपनिषद से लिया गया ये 5 मंत्र? ईशावास्य उपनिषद, कंठ उपनिषद और मुंडक उपनिषद से जो है वो 2 जो है ना मंत्र लिए गए हैं। 2 मंत्र मिला करके उपनिषद, जैसे पहला मंत्र भी होगा उपनिषद का, फिर उसके बाद भी उपनिषद का, मतलब 2 मंत्र होंगे उपनिषद। कौन उपनिषद से? मुंडक उपनिषद से। और उसके बाद होता है श्वेताश्वर। तो कुल मिला के उपनिषद क्या यूज किया गया है? 4 ही उपनिषद यूज किया गया, ये भी याद रखिएगा। कितने उपनिषद यूज किए गए हैं, मतलब कितने उपनिषद से मंत्र लाया गया? तो मात्र 4 उपनिषद से मंत्र लाया गया। कौन कौन उपनिषद? ईशावास्य उपनिषद, कंठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद। जी हाँ, और मुंडक उपनिषद से 2 अलग अलग तरह से मंत्र दिए गए हैं। ओके, अच्छा ये बताइए भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन है? जानते हैं भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो बता पाएंगे? कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स में लिखिए, हम देख रहे हैं कमेंट्स, है ना। भारतीय जो राष्ट्रीय वाक्य है वो क्या है? बताइए। यदि नहीं जानते हैं, जितने बच्चे जानते हैं पहले वो लिखिए, फिर हम तो बताएंगे ही ना। हाँ, तो महर्षि वेद व्यास जी जो कंठोपनिषद में एक शब्द लिए हैं, उस शब्द का क्या नाम है? सत्यमेव जयते। एक वाक्य है। कौन जयते? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है? सत्य की जीत होती है। सदा सत्यमेव जयते नवनीतम।
सदा सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। झूठ जीत ही नहीं सकता भाई साहब, है ना। सच ही जीतेगा, चाहे सच कितनों परेशान क्यों ना हो जाए, सच ही जीतेगा। झूठ कितनों बलशाली हो, ताकतवर हो, झुंड का झुंड हो, करोड़ों का काफिला में हो, झूठ हारेगा, दम तोड़ेगा, सच के कदमों में तोड़ेगा। इसलिए आप लोग भी अगर थोड़ा सा भी कभी झूठ बोलते होंगे ना, तो बोलना छोड़ दे जाएगा। वादा कीजिए, हाँ सर छोड़ देंगे, वादा कीजिए। कमेंट्स में लिखिए ना, जैसे कि बतिया रहे हैं हमसे, है ना, वैसे करके बतियाइए तो हाँ सर हम छोड़ देंगे, सच बोलेंगे, झूठ बोलना छोड़ देंगे। चलिए, मुंडक उपनिषद हो गया ना। मुंडक उपनिषद में है सत्यमेव जयते। क्वेश्चन रह सकता है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बोलिएगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, कमेंट्स में लिखिए, आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम बताइए, मंगलम पाठ। और बुक है हमारे पास, आप देख ही रहे हैं, यही बुक है। कौन सा बुक है? प्यूसम द्वितीय भागा, है ना, क्लास 10th का है। और इसका जो फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे, प्रथमा पाठा, वो है मंगलम पाठ, है ना। मंगलम का मतलब होता है शुभ से शुरू करेंगे, शुभारंभ। और पढ़ रहे हैं हम लोग मंगलम पाठ। जी हाँ, तो मंगलम पाठ में देखिए, सबसे पहले हम पूरा एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पढ़ने तो आपको आना चाहिए, बार बार इसको सुनिए जो हम कैसे पढ़ रहे हैं। हाँ देखिए क्या लिखा है। उपनिषद वैदिक वारामस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। मतलब उपनिषद जो है वैदिक वारामस्य के अंतिम भाग से लिया गया। क्वेश्चन याद रखिए, ये क्वेश्चन आते हैं कि मंगलम पाठ जो है उपनिषद के किस भाग से लिया गया है? तो वैदिक वारामस्य के अंतिम भाग से लिए गए हैं। दर्शन शास्त्र से सिद्धांतान प्रकटयन्ति, और दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है ये मंगलम पाठ। उपनिषद जो है, उपनिषद से पाठ लिया गया है, तो ये दर्शन शास्त्र है ना, फिलोसफी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। कौन? उपनिषद के रचयिता कौन है? हम कमेंट्स बॉक्स में लिखे, उपनिषद के रचयिता कौन है? हाँ, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधान त्यागायते। मतलब सभी जगह जो है महान पुरुषों की प्रधानता गाई जाती है। जैसे महात्मा गांधी जी महान पुरुष हैं, सभी जगह उनकी महिमा की गीत गाई जाती है। सब जगह महात्मा गांधी कहते हैं, नारा लगाते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा गांधी जी का नाम रहेगा। ये सब जो बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि जहां जहां महापुरुष का चर्चा होगा वहां उसका जो है बहुत ही वैल्यूएबल व्यक्ति हुआ ना, देश का, ये पूरी दुनिया का वैल्यूएबल व्यक्ति में से एक होते हैं महान पुरुष। तो महान जो पुरुष होते हैं उसका महानता सभी जगह गाए जाते हैं। कहता है तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितं चास्ति। उसी तरह है ना, परमात्मा जो है पूरे जगत को अनुशासन में रखता है ना, अनुशासन में रखने की कोशिश करता है। हम लोग को भी सुअनुशासित में रहना चाहिए, है ना। प्रकृति पर कभी उंगली नहीं दिखाना चाहिए। प्रकृति है तो हम है ना। प्रकृति को हमसे नाश ना हो। भगवान जो जिस हिसाब से हम लोग को चला रहे हैं, हम लोग को ये नहीं है कि अपने हिसाब से इतना बड़ा कुछ करें जिससे कि प्रकृति पर आ जाए। देखिए कोरोना वायरस आया, प्रकृति का भयंकर मार जो है इंसान को झेलना पड़ा। और गलती किसका? तो इंसान की गलती। प्रदूषण कौन फैलाता है? इंसान फैलाता है ना भाई। उसके बाद आगे आता है सह एव सर्वेशाम तपसाम परम लक्षणम। और वह जो है सभी जगह, सर्वेशाम सभी जगह, है ना, तपसाम परम लक्षणम, वो परम स्थान प्राप्त करते हैं, है ना। उसके बाद आगे है अस्मीन पाठ है। इस पाठ में परमात्मा परा उपनिषद, ये परमात्मा जो परा है, परमात्मा का जो बनाया गया उपनिषदम है। उपनिषद जो है पदात्मक मतलब पद में लिखा गया। पद समझते हैं ना, एक होता है गद। गद का मतलब क्या हो जाता है ना, गद का मतलब क्या हो जाएगा? जो कहानी के तरह लिखा हो उसको गद बोलेंगे, जो कविता के तरह लिखा हो उसको क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ, तो कहता है पदात्मक पंच मंत्र संकलिता संति। इस पाठ में जो उपनिषद के 5 मंत्र संकलित है। कितने मंत्र? 5 मंत्र। बताए ना 5 मंत्र। कौन कौन मंत्र है?
तो एक मंत्र ईशावास्य से लिया गया है, फिर कंठ से लिया गया, फिर मुंडक से, फिर मुंडक से, फिर ईशावास्य से लिए गए। तो 5 मंत्र है कि नहीं? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का पहला मंत्र पढ़ते हैं। सभी बच्चे मंत्र पढ़ने के लिए तैयार हैं? एकदम तैयार रहे। मंत्र पढ़ रहे हैं हम लोग, ईशावास्य उपनिषद का मंत्र पढ़ रहे हैं भाई साहब। चलिए, लिखा हिरण्यमेन पात्रेण शतस्य पीहितं मुखं तत्वं संपाविर्नु सप्तधर्माय दृष्टे। जी हाँ, हिरण्यमेन पात्रेण। हिरण्यमेन पात्रेण का मतलब होता है सोने जैसा पत्र। हिरण्यमेन पात्रेण शतस्य पीहितं मुखम, सोने जैसा पत्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। सत्य का मुख किससे ढका है? सोने जैसा पत्र से। ठीक है, या क्वेश्चन ऐसे रहता, सोने जैसे पत्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो सत्य का मुख ढका हुआ है। उसके बाद तत्वं पुसं पाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टे, कहता है हे सूर्य भगवान। पुष्प पाविर्नु का मतलब हे सूर्य देव, है ना, भगवान सूर्य देव को कह रहे हैं हे सूर्य देव, सत्य, है ना, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए पाविर्नु मतलब आवरण को हटा दीजिए। पुष्प पाविर्नु, हे सूर्य भगवान हटा दीजिए ना, हटा दीजिए ये सोने जैसा पत्र को। किसके मुख से? सत्य के मुख से हटा दीजिए। सत्य के मुख से इस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए जो है, जो सत्य के मुख पर जो सोने जैसा आवरण लग गया है ना, उसको हटा दीजिए सूर्य देव से। इस पंक्ति में भगवान सूर्य देव से लेखक जो है याचना कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि सत्य के मुख पर से सोने का आवरण हटा लीजिए। हाँ, आगे क्या लिखा हुआ है? अगर आप लोग के पास ये बुक है ना तो जरूर निकाल लें, क्योंकि बुक निकाल लीजिएगा तो हम भी जो बता रहे हैं वो भी आप इसको पढ़िएगा, मतलब ऐसे करके इसको पढ़िएगा तो जो हम उच्चारण कर रहे हैं तो उच्चारण को आप समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते। कहता है अन्नो अन्यान महतो महियान। हाँ देखिए, इसमें थोड़ा सा गलती लिख दिया है और आज तक गलती आ रहा है। एक बार मतलब इसका संशोधन नहीं हुआ है। बहुत दिन से हम बोल रहे हैं गलती हुआ गलती हुआ। बिहार बोर्ड भी ना ठीक नहीं करता है इसको। देखिए ठीक है ना, रो लिख दिया है, इसको 5 की तरह कभी देखे है ना, संस्कृत में 5 की तरह लिखा रहता है ना, तो इस प्रकार से होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए। देख लीजिए बोर्ड पर, देख लीजिए, दिखाई देता ही होगा। सॉरी ना, इलेक्ट्रिक बोर्ड है जो अच्छा दिखाई देता है, हम समझ सकते हैं, आप लोग दुख पीड़ा को समझ सकते हैं। चलिए ये 5 की तरह है भाई साहब, इसको 2 चीज पढ़ा जाता है। इधर के लिए ओ पढ़ा जाता है, सॉरी इधर के लिए विसर्ग पढ़ाया जाता है और इधर के लिए जो है ओ पढ़ाया जाता है। तो बताइए आप इसको शुद्ध पढ़िए था, अन्नो विसर्ग लगे, अन्नो, इसको मिला के दीजिए अन्यान। अन्नो अन्यान महतो महियान, मतलब छोटा से भी छोटा और बड़ा। अन्नो का मतलब अनु, अनु की तरह छोटा। तो अन्नो अन्यान मतलब अनु से भी अनु, मतलब उससे भी छोटा। अनु से भी अनु मतलब छोटा से भी छोटा। अनु अनु मतलब बच्ची, अनु अन्यान छोटा से भी छोटा। उसके बाद है महतो महियान। महतो का मतलब बच्ची जो महान हो। महतो महियान मतलब महान से भी महान। अन्नो अन्यान का मतलब क्या? छोटा से भी छोटा। महतो महियान मतलब क्या हो जाएगा? बड़ा से भी बड़ा। हाँ, तो अन्नो अन्यान महतो महियान, छोटा से भी छोटा है और बड़ा से भी बड़ा है। आत्मस्य, आत्मा का से जिसमें लगा हो भाई साहब, देखिए आत्मा लिखा हो, मैंने से लगा दिया, तो जहां पर लगा हो से समझ जाइएगा का। से मतलब का, आत्मा का। आत्मा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉल। सॉल हो गया, से का मतलब हो जाएगा का। तो आत्मस्य, आत्मा जो है वो छोटा से भी छोटा है, बड़ा से भी बड़ा है। जंतु निहितो गुहायाम, जंतु के, जीव जंतु जितने भी जीव जंतु सजीव है ना, जंतु निहितो गुहायाम, जंतु के अंदर। गुहायाम का मतलब हृदय रूपी गुफा में, है ना। यहाँ पे धक धक हो रहा है, ये क्या है? हृदय है। और इस हृदय रूपी गुफा में बसा हुआ है। कौन सी बसा हुआ है? आत्मा। ये आत्मा को कोई देख नहीं पाया है। आत्मा जिसको उर्दू लैंग्वेज में हम लोग जो है रूह कहते हैं। रूह जब शरीर से निकल जाता है तो आदमी का मौत हो जाता है। उसी प्रकार है ना, संस्कृत में उसको आत्मा कहते हैं। आत्मा कोई छोटा चीज नहीं है। तो पहला था हिरण्यमेन पात्रेण शतस्य पीहितं मुखं तस्मं पुष्पं पाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टे। बोलेंगे सत्य का मुख जो है, सत्य मुख का जो मुख है हिरण्यमेन पात्रेण से ढका। हिरण्यमेन पात्रेण का मतलब सोने जैसा पत्र। हिरण्यमेन पात्रेण शतस्य पीहितं मुखं तत्वं पुष्पं पाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टे। हे सूर्य भगवान, इस आवरण को हटा दीजिए, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इस आवरण को हटा दीजिए। फिर अगला जो है हम लोग पढ़ेंगे, अभी जो ये पढ़े मंत्र वो कौन उपनिषद था? ईशावास्य उपनिषद का था। फिर आता है कंठ उपनिषद। कंठ उपनिषद में क्या है? अन्नो अन्यान महतो महियान, मतलब अनु से भी अनु, छोटा से भी छोटा। महतो महियान मतलब महान से भी महान, बड़ा से भी बड़ा है। आत्मस्य, आत्मा है।
आत्मा, जी हाँ, जो हृदय रूपी गुफा में आत्मा बसा हुआ है, इसी हृदय में जो हृदय धक धक की आवाज आती है, जब तक आत्मा है तब तक ये पूरा शरीर का सबसे व्यस्त अंग है, क्योंकि इसमें आत्मा है ना। आत्मा है तब ये व्यस्त है, आत्मा निकल गया कोई व्यस्तता नहीं, बिल्कुल है ना, निफिक्र होकर के सो जाना है। आत्मस्य जंतुर नियुक्त गुहायाम, आत्मा है जो हृदय रूपी गुफा में बसा हुआ है। तम कर्तु पश्यति वित्सो को, है ना, तम कर्तु मतलब छोटा लगने लगता है, पश्यति का मतलब बाद, वित्सो को शोक रहित हो जाता है, छोटा लगने लगता है। किसके बाद? तब पढ़ेंगे, लिखा हुआ है धातु प्रसादनम हिमान मातनम, है ना, जो हिमान मातनम का मतलब हुआ आत्मा के बारे में ज्ञान अध्ययन कर ले जो व्यक्ति, है ना, उसको सब चीज छोटा रहता है। ये घर द्वार परिवार ये सब तुच्छ है, ये पूरा पृथ्वी सब कुछ तो छोटा पड़ जाता है जब इंसान के शरीर रूपी हृदय रूपी गुफा में जो है आत्मा का वास नहीं होता है। आत्मा निकल गया, सब कुछ झूठ है दोस्तों, सब कुछ झूठ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम उपनिषद पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? कंठोपनिषद है। सत्यमेव जयते नानिर्तम, मतलब हुआ सत्य की जीत होती है, नानिर्तम मतलब झूठ की नहीं होती है। जीत किसकी होती है? सत्य की जीत होती है। कभी भी याद रखिएगा, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी भी हार नहीं सकता है। सत्यमेव जयते नानिर्तम, सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। सतेन पंथा विदोत देव्यान, सत्य के पंथ से ही देव का रास्ता प्रशस्त है। यदि भगवान के राह में हमको चलना है तो सत्य के रास्ता पे चलना पड़ेगा, तभी जाकर के भगवान से भेंट होगा, मुलाकात होगा। अगर नहीं, अगर हम झूठ का सहारा लेंगे तो भगवान हमको कहीं नहीं मिलेंगे। भगवान आपके अंदर है, आप सत्य बोलिए, भगवान का वास होगा। भगवान आपके शरीर में नहीं तब रहता है जब आप पाप करने लगते हैं, जब आप झूठ का उच्चारण करने लगते हैं। सत्यमेव जयते नानिर्तम, सतेन पंथा विदोत देव्यान, सत्य के पंथ से ही जो है, सत्य के पंथ से ही देव का रास्ता प्रशस्त होता है। उसके बाद ये ना कर्मणतस्य ऋषियो ह्याप्त कामा, और ऋषिगण जो होते हैं ना, कर्मंत ऋषियों, कई ऋषियों ने सच के रास्ते पर ही जो है ह्याप्त कामा मतलब भगवान के रास्ते में मतलब विलीन हो गए। कई जो ऋषिगण थे वो सत्य के रास्ता पे चले और कहाँ मिल गए? भगवान के पास चले गए। कहता है यत्र तत्र, यहाँ और वहां, यत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहां, वहां मतलब कहाँ? परलोक। जब हम लोग परलोक सिधार जाएंगे, मृत्यु उपरांत जब हम परलोक सिधार जाएंगे तो क्या काम आए? क्या काम आएगा? ये धन दौलत, रुपया पैसा, घर मकान दुकान, कुछ नहीं। सत्य। आपने अपनी जुबानों का किस प्रकार से उच्चारण किया है, इस पृथ्वी में कितने को फंसाया है झूठ बोल करके, ये सब चीज वहां पर हिसाब होगा, तब पता चलेगा कि मैंने कितना बड़ा गलत काम कर दिया। यदि आप सत्य पे चलेंगे, यहां भी आपका काम होगा, वहां भी आपका काम होगा। इसीलिए सत्य के रास्ता पे चलते रहे। किसी भी कारण से अपना जान भी बचाने के लिए कभी झूठ ना बोले। अगर सच बोलने से जान चली जाए तो वो सच भी हमको वहां काम देगा, लेकिन सच बोलते रहे, जरूरी है। वादा करें सभी बच्चे हम सत्य ही बोलेंगे, कभी भी बोलेंगे तो। हाँ चलिए, कहता है यत्र तत्र, यहाँ वहां, सतस्य परम निधानम, मतलब परम निधान का मतलब परम स्थान, जो ऊंचा स्थान। सत्य का यहाँ भी ऊंचा स्थान है। कुछ देर के लिए आपको परेशान होगा भाई साहब, कुछ देर के लिए, लेकिन पूरा सोच लीजिएगा कि हम हार गए। नहीं, सत्य कभी हार नहीं सकता है। सत्य थोड़ा देर के लिए परेशान हो सकता है, बलशाली से बलशाली हो, लेकिन वो झूठा हो, आप जीत जाइएगा उससे। बस लगे रहिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए और सत्य के साथ आगे बढ़िए। झूठ के साथ, झूठ का सहारा लीजिएगा तो आपका भी हश्र वही हो जाएगा जो उसका होने वाला था, क्योंकि झूठा कभी जीत नहीं सकता। इस बात को दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए। सत्यमेव जयते नानिर्तम, सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। देखिए, इस चैप्टर का हम 3 मंत्र आपको पढ़ाए। थोड़ा सा लंबा वीडियो होने जा रहा था, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और अगला जो 2 पंक्ति आपको दिखाई दे रहा होगा, 2 पंक्ति है, एक है मुंडक उपनिषद का और एक है ईशावास्य उपनिषद का। अगले वीडियो का इंतजार करें और जल्द ही आपके सामने आएगा अगला वीडियो। और आप जरूर यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे
और ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन बजा के रखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं तुरंत यहां से अपलोड होगा और आपके पास घंटी बजेगी कि अपलोड हो चुका है। देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक को अपने इस चैनल पर प्यारा सा यूट्यूब चैनल फारूक सर डिलीजेंट क्लासेस पे लाएं, जिसके वजह से सभी, हाँ, डिलीजेंट का मतलब आप जानते ही होंगे मेहनती होता है, लेबोरियस का सिनोनिम से डिलीजेंट। तो आप लोग यदि मेहनती हो जाएंगे ना, तो कहीं न कहीं आपका कदम चूमेगा, सफलता आपकी कदम चूमेगी। और मेरा वही एक ही मतलब अर्थ हमेशा रखे हुए हैं, पढ़ाने का उद्देश्य है बच्चे का बेहतर भविष्य, बच्चे का बेहतर रिजल्ट के साथ उसका भविष्य बेहतर हो, है ना। तो आप भी अनेकों बच्चों तक हमें पहुंचने का मौका दें, शेयर करें। और इस वीडियो को अगर इसके बारे में नहीं समझ पाए हैं तो फिर से इसको देख लें, क्योंकि मेन उद्देश्य आपका है सीखना, सीखना और केवल सीखते रहना, केवल मैट्रिक में नहीं, जिंदगी के अंतिम क्षण तक सीखने की कोशिश करते रहना, क्योंकि सीखने वाला जिंदगी के हर एक पल, हर एक क्षण हमको कुछ न कुछ सिखाने की कोशिश करता है। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं फिर अगले क्लास, अगले